हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि टैली ERP 9 का यूज़ करते हुए किस प्रकार से आप बिलिंग कर सकते हैं सेल या परचेस की। इसको इन्वेंट्री कंट्रोल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा क्वेश्चन या फिर जो बिल्स हमारे पास है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, एक नॉर्मल एंट्री है। Modern Computer House started business with capital on cash ₹3 lakh on 1/4/2019। और उसके बाद देखिएगा एक बिल है, परचेस का बिल देख सकते हैं, परचेस गुड्स फ्रॉम अनन्या कंप्यूटर। और उसके बाद दो और बिल्स है इसी तरह से, एक सेल्स का है और उसके बाद फिर से एक और सेल्स की बिल है। तो इसको किस तरह से कंप्यूटर में डाला जाए, टैली में डाला जाए, ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आपने पहले से टैली की नॉर्मल एंट्रीज़ वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो वो देखिएगा कि टैली में किस तरह से कंपनी वगैरह बनाते हैं। इसमें मैं एक बार फिर से कंपनी वगैरह सारी चीज़ें बनाऊंगा ही, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप टैली ERP के जगह टैली प्राइम का यूज़ देखना चाहते हैं तो अगले वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि इसी बिल को किस तरह से टैली प्राइम में डालेंगे। तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ होगा, आप टैली प्राइम भी देख लीजिएगा और टैली ERP 9 भी ज़रूर से, दोनों ही देखिएगा, दोनों ही ज़रूरत है। तो मैं टैली ERP 9 में खोल लेता हूँ। ये है टैली ERP 9, देख सकते हैं। तो ये देखिएगा टैली ERP 9 खुल गया है। अब सबसे पहले हमें करना पड़ेगा सर्ट कंपनी। यहाँ से सर्ट कंपनी कर लिए, उसके बाद क्रिएट कंपनी कर लेंगे। क्रिएट कंपनी करने के बाद अब अपना जो कंपनी का नाम वगैरह है वो सब हमें तैयार करना है। कंपनी का नाम हम तैयार करते हैं बेस्ट कंप्यूटर। तो ये हमने कंपनी का नाम तैयार कर लिया है। और कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है उसको तैयार करेंगे। फाइनेंशियल ईयर एक बार फिर से देख लेते हैं क्या था। ये देखिए फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2019। तो इसमें 1/4/2019 या केवल 19 भी लिख दीजिएगा तो भी चलेगा। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम वाली जगह को आप वैसे ही रहने दीजिए, वो खुद ही ऊपर वाला डेट उसमें आ जाएगा और बाकी चीज़ों को हम स्किप कर देते हैं। तो ये हमारा कंपनी तैयार हो गया है। कंपनी बन जाने के बाद चलिए, कंपनी तैयार हो गया है। कंपनी बन जाने के बाद हमें तैयार करने हैं अकाउंट्स। तो अकाउंट्स देखिएगा क्या क्या है। सबसे पहले तो एक कैपिटल अकाउंट है, एक कैश अकाउंट भी है। तो कैपिटल हमें बनाना है, कैश अकाउंट नहीं बनाना है, बना रहता है। उसके बाद देखिएगा ये एक परचेस अकाउंट भी बनाना है, एक अनन्या कंप्यूटर करके भी तैयार करने हैं। उसके बाद देखिएगा हमें सेल्स, सोल्ड लिखा होगा बिल में लेकिन हम सेल्स करके बनाएंगे। और एक हमें बनाना है विकास एंड विपुल। और उसके बाद हमें यहाँ पर सेल्स पहले ही बना चुके होंगे तो सेल्स की फिर से बनाने की ज़रूरत है नहीं। हम यहाँ पर रमेश साहनी वाला जो अकाउंट है वो भी तैयार कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम अकाउंट तैयार करते हैं। अकाउंट बनाने के लिए फिर से वापस हम टैली वाले स्क्रीन पर जाएंगे। अकाउंट इन्फो खोल लीजिएगा, उसके बाद लेजर्स वाला ऑप्शन खोल लीजिएगा। इसमें आप देख सकते हैं क्रिएट वाला खोल लेंगे। कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट का अंडर टाइप होगा कैपिटल ही रहेगा। इसके बाद देखिएगा अगला अकाउंट क्या है, परचेस अकाउंट है। तो उसको भी तैयार करते हैं, परचेस अकाउंट, और इसका अंडर टाइप हो जाएगा यहाँ से परचेस अकाउंट्स को ले लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा परचेस के बाद है अगला अनन्या कंप्यूटर। तो अनन्या कंप्यूटर
को तैयार करते हैं, अनन्या कंप्यूटर ये। और अनन्या कंप्यूटर का अंडर टाइप देखिएगा, अगर कोई कंपनी होता है तो वो दो ही चीज़ें हो सकती है उसकी अंडर टाइप, या तो वो सन्ड्री डेब्टर होगा या तो सन्ड्री क्रेडिटर होगा। इस केस में अनन्या से क्योंकि परचेस हो रहा है तो ये सन्ड्री क्रेडिटर होगा, और अगर सेल्स होगा तो सन्ड्री डेब्टर होगा। ये हमने सन्ड्री क्रेडिटर को सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद अगला अकाउंट देखिएगा, नीचे थोड़ा सा कर लेते हैं। ये देखिए सोल्ड लिखा है, आप सेल्स अकाउंट करके लिखिएगा, सेल्स अकाउंट। और ये इसका सन्ड्री सेल्स ही होगा, सेल्स अकाउंट का अंडर टाइप सेल्स होगा। उसके बाद अगले अकाउंट का नाम देखिएगा, ये विकास एंड विपुल करके है, तो विकास एंड विपुल, और ये हो जाएगा आपका सन्ड्री डेब्टर क्योंकि इससे सेल हुआ है। और लास्ट अकाउंट का नाम देख लेते हैं, ये देखिए रमेश साहनी करके है, तो रमेश साहनी से भी सेल ही हुआ है तो ये भी सन्ड्री डेब्टर ही रहेगा, रमेश साहनी, और ये भी सन्ड्री डेब्टर रहेगा। आगे कर देते हैं। तो ये हमारे सारे अकाउंट्स बन करके तैयार हो गए हैं। अब हमारा आगे का काम रहेगा कि बिल्स के लिए सामानों को तैयार करना है। फिर से एक बार टैली पर वापस जाते हैं। इस स्क्रीन को आप बंद कर लीजिएगा। बंद करने के लिए आप ESC बटन दबाते जाइएगा जब तक गेटवे ऑफ टैली पर आप वापस ना आ जाए। ये गेटवे ऑफ टैली मेरा वापस आ गया है। अब इसके बाद आप जाइएगा इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो में आप 3rd नंबर पर देखिएगा यूनिट ऑफ मेजर्स लिखा हुआ होगा, इसको खोल लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा क्रिएट लिखा होगा, क्रिएट से खोल लीजिएगा। अब देखते हैं हमारे यूनिट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं। इस क्वेश्चन के बिलिंग में देखिए सभी यूनिट हमारे ये पीसेस के रूप में यूज़ हो रहे हैं, तो हम बस पीसेस करके एक यूनिट बना लेते हैं। PCS शॉर्ट में लिख लीजिएगा। तो ये हमारा जो यूनिट था वो भी तैयार हो गया। इससे अधिक यूनिट होगा, मीटर, किलोग्राम, जितना भी यूनिट होगा वो सब आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें केवल पीसेस है तो मैंने केवल उतना ही तैयार किया। अब आप इसको वापस बैक कर लीजिएगा। एक बार फिर से गेटवे ऑफ टैली ओपन हो जाएगा। गेटवे ऑफ टैली में फिर देखिएगा इन्वेंट्री इन्फो लिखा हुआ होगा, इस पर आप फिर से क्लिक कर लीजिएगा। स्टॉक आइटम देखिएगा 2nd नंबर पर, 3rd वाला मैंने अभी खोला था यूनिट ऑफ मेज़र, आप 2nd वाला खोल लीजिएगा स्टॉक आइटम्स। अब हमें जो जो सामान है वो सब तैयार करना है। स्टॉक आइटम में क्लिक करिएगा, क्रिएट पर क्लिक करिएगा। अब देखिए सामान का नाम और उसकी यूनिट हमें लिखनी है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से सामान तैयार करने हैं। इस बिल में देखिएगा इस तरह से ये सारे सामान हैं जो कि आपको तैयार करने हैं। क्या क्या है? CPU, UPS, कीबोर्ड, SMPS, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर एंड कैबिनेट। टोटल 8 सामान है जो कि हम तैयार करेंगे और सभी का यूनिट है पीसेस में। तो हम एक एक करके तैयार करते हैं। सबसे पहला नंबर है CPU, और CPU को हम ऐसे पीसेस करके यूनिट ले लेंगे, आगे बढ़ा देंगे। CPU के बाद अगला सामान है UPS। UPS को भी ऐसे पीसेस ले लीजिएगा यूनिट में। और देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए कीबोर्ड है, कीबोर्ड, SMPS, माउस, कीबोर्ड पीसेस ले लेंगे। फिर से SMPS, उसको भी पीसेस ले लेंगे। माउस, इसको भी इसी तरह से पीसेस ले लीजिएगा। माउस के बाद अगले सामान देखिए क्या क्या है। मॉनिटर, प्रिंटर और कैबिनेट। मॉनिटर,
प्रिंटर और लास्ट है कैबिनेट, इसको भी पीसेस। तो हमारे सारे सामान अब तैयार है और हमारे सारे अकाउंट्स भी तैयार हो गए हैं, जो जो यूनिट्स है वो भी तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको बैक कर लेंगे। बैक करने के लिए ESC बटन दबा लीजिएगा और गेटवे ऑफ टैली पर आप वापस आ जाइएगा। गेटवे ऑफ टैली पर आप देखिएगा 3rd नंबर पर अकाउंटिंग वाउचर नाम का ऑप्शन होगा, इसको खोल लेंगे। अब देखते हैं कौन सी बिल्स है हमारे पास। तो सबसे पहला बिल देखिएगा, ये है मॉडर्न कंप्यूटर हाउस स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑन कैश, ऐसे करके है। तो ये वाली बिल हमें डालनी है सबसे पहले तो इसके लिए हम फिर से वापस टैली पर जाते हैं। ये वाली जो एंट्री होगी ये सिंपल में करनी है, इसको हम यहाँ से रिसीव्ड वाउचर में डाल लेंगे। रिसीव्ड वाउचर में कैश डेबिट टू कैपिटल क्रेडिट ऐसे करके डालना है। रिसीव्ड वाउचर में पहले क्रेडिट की एंट्री होती है, तो हम पहले इसमें कैपिटल लिख लेंगे। कैपिटल में देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाख रुपए दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम 3 लाख डाल लेते हैं और डेबिट में हमारा जाएगा कैश। आप इस चीज़ को जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं। जर्नल वाउचर में करिएगा तो वहाँ पर डेबिट पहले मांगेगा, तो आप पहले वहाँ पर कैश लिख लीजिएगा और क्रेडिट में कैपिटल नीचे लिखिएगा। नरेशन लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब हमारे पास आगे के बिल्स देखते हैं, थोड़ी क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। अब हमारे पास जो आगे का बिल है वो ये वाला है, परचेस गुड्स फ्रॉम अनन्या कंप्यूटर ऑन 1/4/1950 पीसेस करके सारी चीज़ें हैं। अब हम वापस टैली प्राइम पर जाते हैं और परचेस का बिल है, यहाँ से परचेस का बटन दबा लीजिए या फिर F9 भी दबा सकते हैं। ये हमने परचेस कर लिया है। इसके बाद पार्टी का नाम देखिएगा अनन्या कंप्यूटर है। यहाँ पार्टी नेम में उस कंपनी का नाम लिख लेंगे जिसका बिल तैयार कर रहे हैं, अनन्या कंप्यूटर कर लिए। और परचेस लेजर में हमने परचेस अकाउंट डाल दिया। अब उसके बाद जितने भी सामान है उनको हमें एक एक करके फिल करना है। CPU, UPS, प्रिंटर, माउस, कैबिनेट ऐसे करके, तो इसी क्रम में हम डालते चलेंगे। सबसे पहले है CPU, क्वांटिटी है 50 और देखिएगा CPU का दाम है 5000 रुपये। CPU के बाद अगला सामान देख लीजिएगा, UPS है 50 पीस 2000 रुपये के रेट में, तो ये हमने UPS डाल लिया है 50 पीस यहाँ से और 2000 रुपये ऐसे। अब इसी तरह से अगला सामान है कीबोर्ड। कीबोर्ड भी 50 पीसेस है और इसका रेट है 250 रुपये, 250 रुपीज़। कीबोर्ड के बाद अगला सामान देखिएगा SMPS है। ये हमने SMPS किया 50 पीस SMPS के और SMPS का दाम देखिएगा 1000 रुपये, 1000 रुपीज़ है। SMPS के बाद अगला सामान माउस है। माउस ये 50 पीस है और 250 रुपीज़ इसका प्राइस है, सॉरी 200 रुपीज़ प्राइस है, तो 200 कर देते हैं। इसके बाद अगला सामान है मॉनिटर 3500 रुपये के हिसाब से। मॉनिटर वो भी 50 पीस है और 3500 रुपये के हिसाब से हो गया। उसके बाद अगला सामान हो गया प्रिंटर 2000 रुपये के हिसाब से 50 पीस। प्रिंटर 50 पीस 2000 रुपये के हिसाब से। और आखिरी सामान देखिएगा कैबिनेट।
कैबिनेट वो भी 50 पीस है और उसका दाम हो रहा है 700। तो ये हमने सारे सामान डाल लिए हैं। फाइनल बिल हो रहा है 7,32,500। अब इसको आप आगे बढ़ा दीजिए। ये कंप्लीट हो गया, मतलब परचेस का जो अनन्या कंप्यूटर वाला बिल था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम चलेंगे अब दूसरे वाले बिल पर। तो दूसरा वाला बिल ये नीचे देखिएगा, यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू विकास एंड विपुल ये है। इसमें भी सारे सामान बिल्कुल उसी तरह से डालने हैं। चलिए हम पहले इसको सेल्स करते हैं। सेल्स के लिए यहाँ से आप सेल्स का बटन दबा लीजिए या फिर F8 दबा लीजिएगा अपने कीबोर्ड से। पार्टी नेम में, अच्छा पार्टी नेम से भी पहले आप इस बिल को 2 तारीख का करिएगा, क्योंकि हमारा जो बिल है वो 2 तारीख का है, 2 अप्रैल 2019। और पार्टी नेम हो रहा है विकास एंड विपुल। विकास एंड विपुल कर लीजिएगा। ये सारी एंट्रीज आप कर सकते हैं जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से। सेल्स लेजर के आगे सेल्स डाल लीजिएगा, सेल्स अकाउंट, और उसके बाद ठीक वैसे ही जैसे अभी मैंने अनन्या कंप्यूटर वाली एंट्री की थी बिल्कुल उसी तरह से सारी एंट्रियाँ कर लीजिए। तो सबसे पहले इसमें CPU जाएगा। CPU जाएगा 20, सभी चीज़ें देखिए 20 पीसेस है। CPU 5,500 और UPS 2,200 रुपये के हिसाब से CPU 20 पीसेस और रेट में 5,500 रुपया। उसके बाद है UPS भी 20 पीसेस है 2,200 रुपये के हिसाब से। फिर देखिए कीबोर्ड और SMPS, कीबोर्ड 300 रुपया और SMPS 1,200 रुपये के हिसाब से। कीबोर्ड भी 20 और ये है 300 रुपये। और उसके बाद है SMPS, ये 1,200 रुपये के हिसाब से। फिर उसके बाद अगला सामान है माउस और मॉनिटर 210 और 4,000 रुपये के हिसाब से 20-20 पीसेस है माउस एंड मॉनिटर। माउस हो गया 210, सॉरी पहले यहाँ पर 20 और यहाँ पर 210। उसके बाद है मॉनिटर भी 20 पीसेस है और दाम हो रहा है इसका 4,000 रुपये। मॉनिटर के बाद लास्ट 2 सामान है प्रिंटर और कैबिनेट। प्रिंटर भी 20 पीसेस हो रहा है, दाम इसका देखिएगा 3,800 रुपये। प्रिंटर हो गया। इसके बाद अगला सामान है कैबिनेट 900 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से 20 पीसेस। कैबिनेट 20 और 900 रुपये, ये कंप्लीट हो गया। इसका बिल तैयार हो गया 3,62,000 रुपये का। इसको भी हम एक्सेप्ट करा देते हैं। उसके बाद चलेंगे लास्ट बिल पर। लास्ट बिल देखिएगा, सोल्ड गुड्स टू रमेश साहनी ऑन 3/4/2019। तो इसको सेल्स ही रहने देते हैं। पार्टी नेम में ले लीजिएगा रमेश साहनी। रमेश साहनी के बाद सेल्स लेज़र में डालिएगा सेल्स अकाउंट, और उसके बाद सामान हमारा है सबसे पहले 25 पीसेस CPU 5,200 रुपये के हिसाब से। तो क्वांटिटी में डाल दीजिए 25 और 5,200। उसके बाद यूपीएस है 2,100 रुपये के हिसाब से 25 पीसेस, तो यूपीएस कर दिए। उसके बाद 25 और 2,100
उसके बाद अगला सामान देखिएगा कीबोर्ड 290 रुपये 25 पीस है। कीबोर्ड 25 पीस और इसका दाम है 290 रुपये। उसके बाद अगला सामान है SMPS 1100 रुपये का 25 पीस। फिर अगला सामान है माउस 205 रुपये का 25 पीस। ये माउस हमने सेलेक्ट किया, 25 हम डाल देंगे और ये हो गया 205 रुपये। उसके बाद अगला सामान है मॉनिटर 3900 रुपये के हिसाब से 25 पीस है। $3900। उसके बाद अगला सामान देख लीजिएगा प्रिंटर है। प्रिंटर भी 3900 रुपये के हिसाब से है, 25 पीस है। $25 और ये हो गया 3900 रुपया। उसके बाद अगला सामान हो जाएगा 8800 रुपये के हिसाब से कैबिनेट। 880 रुपये है, सॉरी। एक बार सामान गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सामान है। बिल में भी एक बार गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सामान है। सारी सामान सही सीक्वेंस में भी है। इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, बिल को एक्सेप्ट करा देते हैं। ये हमारा बिल सेव हो चुका है। सेव होने के बाद अब हम इसको बैक कर सकते हैं। बैक करने के बाद गेटवे ऑफ टैली फिर से वापस आ जाएगा। तरह तरह के जो रिपोर्ट्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कौन कौन से रिपोर्ट्स है। सबसे पहले हम स्टॉक समरी देख सकते हैं। इसका स्टॉक समरी में देखिएगा सभी चीज़ें मैंने परचेस कराते हुए दिखाया था। परचेस में सब 50-50 पीसेस थी और वही चीज़ें सोल्ड आउट हुई हैं 20 पीसेस और 25 पीसेस। मतलब हमारे पास जो सामान बचे हुए हैं हर चीज़ का 5-5 पीस बचा हुआ है, जिसका क्लोजिंग बैलेंस इतना है 73,250 रुपये। चलिए अब हम आपको बैलेंस शीट दिखाते हैं। इसके लिए पहले इसको बंद कर लीजिएगा। बैलेंस शीट यहाँ से मिल जाएगा। बैलेंस शीट से भी पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हैं। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस। ये ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कुछ था नहीं। ओपनिंग स्टॉक के बाद आप देखिएगा परचेस अकाउंट जो 7,32,500 रुपये का परचेस हुआ था, देख सकते हैं डबल क्लिक करके। ये देखिए परचेस का अनन्या कंप्यूटर वाला जो बिल है वो खुल रहा है। जितने भी बिल्स होंगे वो परचेस वाले में आप देख सकते हैं खुलेगा। और यहाँ पर देखिएगा सेल्स अकाउंट है टोटल 8,01,000 रुपये का। तो सेल्स वाले में क्लिक करके आप देख सकते हैं कौन कौन से सेल हुए हैं। देखिएगा 2 सेल्स हुए हैं, रमेश का और विकास का। तो ये रमेश वाला बिल है और ये विकास वाला, दोनों का टोटल है 8,01,000 रुपये। मतलब हमने बैक कर लीजिएगा, मतलब हमने 7,32,000 का परचेस किया है और 8,01,000 रुपये का सेल किया है। और उसके बाद जो सामान हमारे पास बचा हुआ है, अभी जो मैंने आपको स्टॉक समरी में दिखाया है वहाँ से जो सामान बचे हुए हैं वो ये है, जो आप यहाँ पर भी डबल क्लिक करके देख सकते हैं। तो हमारे पास 8,01,000 रुपये का सेल हुआ है। 73,000 रुपये का सामान हमारे पास बचा हुआ है। टोटल हो गया 8,74,000 और हमने सामान कितने का लिया था 7,32,000 का। तो हमें प्रॉफिट हो रहा है ये वाला, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद देखिएगा नेट प्रॉफिट के कॉलम में आप नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होती है उसको मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा फिर कभी। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि 1,42,325 रुपये का प्रॉफिट हमें हुआ है, नेट प्रॉफिट। और यहाँ से बैलेंस शीट आप देख सकते हैं। बैलेंस शीट में कैपिटल हमने 3 लाख रुपए के साथ कंपनी स्टार्ट किया था। करेंट लाइबिलिटी हमारा 7,32,000 जो कि हमारा सन्ड्री क्रेडिटर का है।
और इतना हमें प्रॉफिट हुआ है 1,42,000 रुपये का। और करंट असेट में क्या चीज़ें हैं आप देखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक है, सन्ड्री डेब्टर है और कैश है। तो ये हमारा कंपनी का बैलेंस शीट तैयार हो गया है। सारी चीज़ें ऑटोमेटिक तैयार होती हैं। तो हमने आपको क्या क्या बताया है इस वीडियो में। मैंने आपको सबसे पहले कंपनी तैयार करना बताया है, फिर आपको अकाउंट्स बनाने बताए हैं। अकाउंट की लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। अकाउंट इन्फो पे डबल क्लिक करिएगा, फिर लेजर पर, और फिर यहाँ से डिस्प्ले वाले ऑप्शन पर डबल क्लिक कर लीजिएगा मल्टीपल लेजर वाले कॉलम में, और ऑल आइटम पे डबल क्लिक करिएगा। जो कंपनी में आपने अकाउंट्स तैयार किए हैं उन सबों की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनन्या हो गया, कैपिटल, कैश, सारी चीज़ें हैं इसमें। और इसमें अगर कुछ चेंजेस करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। चेंजेस करनी हो तो आपको ये आल्टर वाला ऑप्शन खोलना होगा, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अगर किसी भी अकाउंट में आपको लगे कि कुछ अल्ट्रेशन करनी है। नहीं तो फिर आप इसको ऐसे ही बैक कर सकते हैं। इसी तरह से इन्वेंट्री इन्फो जो आप देख रहे हैं, जो सामान हमने तैयार किए हैं उन सबों की लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। इन्वेंट्री इन्फो में आप सेकंड नंबर पर स्टॉक आइटम, इसमें हमने यहाँ पहले वाले से क्रिएट किया था, दूसरे वाले में डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले से आप देख सकते हैं कैबिनेट, CPU, कीबोर्ड, जो चीज़ें मैंने तैयार की थी वो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक और डिस्प्ले का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से सारी चीज़ों का एक लिस्ट आपको दिख जाएगा। और वाउचर डालने के लिए मैंने इसका यूज़ किया था, अकाउंटिंग वाउचर। सेल्स करने के लिए सेल्स और परचेस करने के लिए परचेस के बटन्स दबा लीजिएगा। और रिपोर्ट्स देखने के लिए अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट्स है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी। ये 3 रिपोर्ट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा डिस्प्ले में आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, उनको आप डे बुक में देख सकते हैं। और इसी तरह से ट्रायल बैलेंस में आप दूसरी चीज़ें देख सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और यही क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में टैली प्राइम में करके बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।